आइए आज जानते हैं श्रद्धा कामायनी के बारे में। कौन थी ये श्रद्धा कामायनी? हमारे वैदिक ऋषियों ने जहाँ बहुत सारे विभिन्न वेदों के सूक्तों की रचना की, वहीं कुछ ऐसी ऋषि कन्याएं भी थीं जिन्होंने वैदिक सूक्तों की रचना की। श्रद्धा कामायनी ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 151वें सूक्त की रचना की। कई दृष्टिकोणों से यह सूक्त महत्वपूर्ण है। एक तो एक स्त्री द्वारा रचा गया है, दूसरा मात्र 5 मंत्रों में श्रद्धा को एक देवी मानकर उसकी उपासना पर बल दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सभी मनुष्यों और देवताओं को श्रद्धा की उपासना करनी चाहिए। श्रद्धा क्या है? हमारी किसी भी व्यक्ति या ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, प्रेम और नेहबंध श्रद्धा है। श्रद्धा हमारे अंतर्मन की वो संकल्प शक्ति है जो हमें हमारे आराध्य से जोड़ती है। जहाँ हम ईश्वर से जुड़कर भक्ति में तन्मय होते हैं, वहीं आदर के साथ अपने गुरु और माता पिता के प्रति श्रद्धा रखकर निरंतर जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा सूक्त के 5 मंत्रों में ये स्पष्ट कहा गया है, प्रार्थना की गई है कि हे श्रद्धा देवी, आप इस संसार के सभी व्यक्ति को श्रद्धावान बनाएं। अब श्रद्धावान क्यों बनाएं? इसलिए चतुर्थ मंत्र में कहा गया है कि श्रद्धया विंदते वसु, अर्थात श्रद्धा ही हमारे अंतर्मन की ये शक्ति, ये आस्था और विश्वास ही हमें धन प्राप्ति की ओर भी अग्रसर करती है। और ये सच है कि किसी भी कार्य के प्रति यदि हमारी आस्था है, हमारा दृढ़ विश्वास है, हमारा निश्चय है और हम अपने उस किए गए कार्य से प्रेम करते हैं, तो हमारे भीतर एक श्रद्धा उत्पन्न होती है और यही श्रद्धा हमें हर प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करा देती है। किसी भी पूजा अर्चना, भक्ति, होम, दान, किसी भी तरह की जो प्रवृत्ति है, उसमें श्रद्धा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा तो वह 100% ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास ही हमें उनका प्रेम पात्र बनाती है और मनुष्य होने की शिक्षा देती है। यहाँ इस सूक्त में ये भी कहा गया है कि श्रद्धा देवी की उपासना सुबह, दोपहर और सायंकाल तीनों वक्त में करनी चाहिए। अब यहाँ आप देखिए कि वैदिक ऋषि कन्या की ये जो उक्ति है कि तीनों प्रहर में श्रद्धा की उपासना करें, यहाँ जहाँ वो हमें अपने कर्म से जुड़ने, माता पिता, गुरु और ईश्वर के प्रति विश्वास रखने और अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, वहीं दूसरी ओर अपने मन के, अंतर मन के इस शुभ संकल्प श्रद्धा को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित करने की बात भी कहती है। यहाँ ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि श्रद्धा कामायनी ने श्रद्धा को, जो एक मानवीय भावना है, जो हमारे जीवन का एक मूल्य है, उसको इस तरह से स्थापित किया है कि हम कहीं ना कहीं अपनी मानवीय प्रवृत्ति को एकदम प्रेरित करके बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा देवी की उपासना जहाँ हमें माता पिता और परिवार से जोड़ती है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर की अनंत सत्ता से भी जोड़ती है, जहाँ हम इस विश्वास को, इस आस्था को, इस श्रद्धा को बल देते हैं कि एक कोई परम पिता परमेश्वर हैं जो हर दृष्टि से, हर क्षण, प्रतिपल हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए ऋग्वेद के दशम मंडल के 151वें सूक्त यानी श्रद्धा सूक्त के 5 मंत्रों को अपने जीवन में उतारें और अपने अंतर्मन के संकल्प को, निश्चल भावना को अपने परिवेश में लाकर अपना मानव जीवन सफल करें।